ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा माधुरी। जो हम पढ़ चुके हैं उसी का है भाषा अभ्यास। और भाषा अभ्यास में पाठ दूसरा है लौह पुरुष। ठीक है, लौह पुरुष। और इसमें प्रश्न संख्या 1 देखिए। प्रश्न संख्या 1 जो आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है और आप लोग के पुस्तक में भी देख रहे हैं, आप लोग अपने पुस्तक में भी। और सभी बच्चे वीडियो को ओपन रखेंगे और ऑडियो तो आप लोग म्यूट करोगे नहीं, इसलिए मैं म्यूट कर दिया हूं। तो चलिए प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 देखिए। विट्ठल मुंबई में पढ़ रहा है। पिता ने समझाते हुए कहा, सारा देश उन्हें सरदार पटेल के नाम से जानने लगा। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए। संज्ञा ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ संज्ञा, विट्ठल संज्ञा है। ठीक है, विट्ठल देखिए संज्ञा है, मुंबई संज्ञा है, पिता संज्ञा है। ठीक है, दूसरे में आ जाइए। देश, ठीक है, सरदार पटेल ना, नाम लिख लिए आप लोग, लिखिए विट्ठल, मुंबई, पिता, देश, सरदार पटेल, नाम। स्क्रीन पर भी है आपके सामने, आप देखकर भी लिख सकते हैं। फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं। प्रश्न संख्या 1 विट्ठल, मुंबई, पिता, देश, सरदार पटेल, नाम, ये संज्ञा है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 हो गया, सिर हिलाकर जवाब देंगे। प्रश्न संख्या हो गया। चलिए दूसरा, चलिए प्रश्न संख्या दूसरा है। इनमें से वे संज्ञा शब्द छाट कर लिखिए जो किसी व्यक्ति या स्थान के विशेष नाम हैं। ठीक है, तो अभी आपने ऊपर देखा, तो इसमें जो किसी व्यक्ति का नाम हो या स्थान का नाम हो, तो देखिए व्यक्ति का जो विशेष नाम है, एक तो ये है, देखिए आपके कौन, एक विट्ठल है और एक है सरदार पटेल। ठीक है, और स्थान के नाम में क्या लिखेंगे, मुंबई है। लिख लीजिए, दूसरा लिखिए, दूसरा का दूसरा सरदार पटेल, मुंबई, विट्ठल ना, ये किसी विशेष व्यक्ति का दो नाम हो गए, विट्ठल, सरदार पटेल, और मुंबई स्थान का नाम है। तो मुंबई स्थान का नाम है तो मुंबई लिख लीजिए। हो गया सबका? अदिति हो गया? अदिति सिर हिलाकर बताइए, सब लोग म्यूट हो। ओके शिवानी, चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगला तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है समझने के लिए, उसको समझ लीजिए। जिस संज्ञा शब्द में किसी वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों का बोध हो
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं ऐसे शब्द जो पूरे जाति समूह का बोध करा दे, जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे पिता, पिता शब्द क्या है? जातिवाचक है। देश क्या है? जातिवाचक है। ठीक है, और व्यक्तिवाचक क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध हो, बोध माने ज्ञान, बोध माने ज्ञान हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विट्ठल, विट्ठल एक व्यक्ति का नाम है, सरदार पटेल एक व्यक्ति का नाम है, और मुंबई एक स्थान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 देखिए, नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए नदी दिया है, तो नदी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा? गंगा नदी और यमुना। तो यहाँ पे बना है, तो ख देखिए, ख। अब पेड़ दिया है, ये पेड़ जातिवाचक संज्ञा है, तो इससे आप व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाइए। तो 2 पेड़ का नाम लिख दीजिए, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, आम का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया ना। पेड़ में क्या? आम और पीपल, आम और पीपल लिख दीजिए। ग देख रहे हैं, ग, ग में देखिए आदमी का चित्र है, तो यहाँ आदमी लिखिए। तो आदमी तो जातिवाचक संज्ञा है, इस जातिवाचक संज्ञा से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बनाना है, तो लिख दीजिए राम, और एक लीजिए रोहित। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा, क्योंकि आदमी जातिवाचक है। जब आदमी का नाम लेकर पुकारेंगे तो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, निर्मल आनंद हो गया। आइए ग के बाद चलिए घ नंबर। घ देखिए, घ पे, तो घ एक लड़की है, तो लड़की लिखिए यहाँ पे, लड़की, और लड़की का 2 नाम लिखेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो गीता, सीता, गीता, सीता। यहाँ देखिए गांव, यहाँ गांव का चित्र है, गांव दिखाई दे रहा है, तो 2 गांव का नाम लिख दीजिए। 2 गांव का नाम लिखिए, चौगाई लिखा है, नंदन गांव है। ठीक है, तो आपको अगर 2 गांव का नाम याद है तो आप अपने से लिख सकते हैं, या अपने गांव का नाम लिख दीजिए। आपको अपने गांव का नाम याद है तो लिख दीजिए 2 गांव का नाम। 2 गांव का नाम लिख दीजिए शशांक जी, और आपका बन जाएगा व्यक्तिवाचक। चलिए हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखिए, बहुत ही सरल है, आप लोग इसको आराम से कर लेंगे। प्रश्न संख्या 4, निर्मलानंद, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से उचित संज्ञा शब्द छांटकर वाक्य पूरा कीजिए। देखिए यहाँ बॉक्स में क्या दिया है? वर्ग पहेली दिया है। ठीक है, अब आप इसमें से शब्दों को छांटकर यहाँ लिखेंगे। देख रहे हैं, तो पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है। क में, सदा कीचड़ में ही खिलता है, तो कीचड़ में क्या खिलता है? कमल। लिखिए क में कमल। क में लिखिए कमल। ख में लिखिए
के साथ कांटे भी होते हैं। तो किसके साथ कांटे होते हैं? तो है फूल। गुलाब का फूल देखे हैं ना, कांटे होते हैं निर्मल। हाँ, तो देखिए यहाँ लिखिए ख में फूल, फूल के साथ कांटे भी होते हैं। ख में फूल भरिए, ख में फूल भरिए। राहुल ने ऊपर उछाली, राहुल ने ऊपर उछाली। ठीक है, तो क्या उछाली? तो यहाँ लिखिए गेंद, ये गेंद लिखिए, गेंद गेंद। गेंद ही ऊपर उछाला जाता है। ठीक है, गेंद लिखिए सभी बच्चे, गेंद लिखेंगे। राहुल ने गेंद, ये देखिए यहाँ पर लिखा है गेंद। राहुल ने गेंद ऊपर उछाली। ठीक है, राहुल ने गेंद ऊपर उछाली। यहाँ क्या रहेगा? गेंद रहेगा, गेंद। हो गया। राहुल ने गेंद ऊपर उछाली, गेंद लिख दीजिए यहाँ पे। घ का लिखिए पर रोशनी की, पर रोशनी की। तो कहाँ रोशनी करते हो? भवन पर। भवन माने घर होता है। ठीक है, भवन पर रोशनी की लिखिए, भवन पर रोशनी की। अंग, भारतीय ने विजय प्राप्त की। तो भारतीय सेना, क्या लिखेंगे? सेना। भारतीय सेना ने विजय प्राप्त किया, सेना लिखिए, सेना। और च है, मुझे खाना अच्छा लगता है। तो लीची, लीची लिख दीजिए, लीची। लीची लिखिए। हो गया। आगे लिखिए प्रश्न संख्या। प्रश्न संख्या लिखिए अगला 5, 5 लिखिए। प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के स्थान पर एक संज्ञा शब्द लिखिए। एक संज्ञा शब्द आपको लिखना है जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, उसे क्या कहते हैं? अतिथि। यहाँ अतिथि लिखिए, जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि। ठीक है। ख, जो भारत में रहता हो।
तो उसे क्या कहेंगे? भारतीय। क्या कहेंगे? भारतीय। जो भारत में रहता हो, भारतीय। जो भारत में रहता हो, भारतीय। अगला लिखिए, जहाँ छात्र रहते हो उसको क्या कहते हैं? तो छात्रावास। जहाँ छात्र रहते हैं, छात्रावास। बहुत से बच्चे गलत लिख देते हैं, विद्यालय लिख देते हैं, तो विद्यालय नहीं होगा। जहाँ छात्र रहते हैं उसे कहते हैं छात्रावास। ठीक है, छात्रावास। घ, नगर में रहने वाला। नगर में रहने वाला को क्या कहते हैं? लिखिए, नागरिक। नागरिक। यहाँ मात्रा बना लीजिएगा, मात्रा सभी बच्चे बना लेंगे। नागरिक। ठीक है, मात्रा बना लीजिए, नागरिक। नागरिक का मात्रा बना लीजिए। और एक माह में होने वाला क्या लिखेंगे? मासिक। एक माह में होने वाला मासिक। ठीक है, एक माह में होने वाला मासिक। यहाँ पे नागरिक लिखिएगा, यहाँ छोटी की मात्रा रहेगा। ठीक है, छोटी की मात्रा यहाँ रहेगा। यहाँ पे मात्रा बना लीजिएगा, छोटी की मात्रा। क्या होगा? नागरिक। और एक माह में होने वाला क्या होता है? मासिक। एक माह में होने वाला मासिक। हो गया? चलिए आगे। अगला प्रश्न संख्या है, प्रश्न संख्या है, ध्यान पूर्वक पढ़िए। ध्यान पूर्वक पढ़िए। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। देखिए, मैं, यहाँ जो काले काले लिखा है मैं, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, उत्तम पुरुष का सर्वनाम है, जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम है। मुझे पढ़ने की अनुमति दे दीजिए। मुझे, ये भी सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम। मेरे आने के बाद तुम चले जाना। ठीक है, तो देखिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम, तुम मध्यम पुरुष सर्वनाम। देश उन्हें लौह पुरुष के नाम से याद करता है, तो ये उन्हें कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, उन्हें भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ओके, पुरुषवाचक सर्वनाम है तो उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह दिन आया। ठीक है, वह दिन आया, तो वह भी सर्वनाम है, और यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वह दिन आया, तो वह दिन क्लियर नहीं है तो यह निश्चयवाचक हो जाएगा। वह दिन, कौन सा दिन पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न, जो वाक्य आपने पढ़े उन वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को छाट कर लिखिए।
तो यहाँ तो बस आपको लिख देना है, कुछ इसमें करना नहीं है। जो अभी ब्लैक ब्लैक ऊपर आपने देखा, उसी ब्लैक को यहाँ पे आप लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ जो आपने ब्लैक देखा है उसको लिख दीजिए। मैं, मैंने, उन्हें, मुझे, तुम, वह, ये सब देख के लिख लीजिए। शिवानी हो गया? इसको लिखिए। मैंने और उन्हें, मुझे, यहाँ जो ऊपर दिया है ना, यहाँ से देख के लिखिए। मैं, मुझे, मेरे, तुम, उन्हें, वह। देखिए यहाँ सब जो ब्लैक ब्लैक ज्यादा लिखा हुआ है, मैं, जो ब्लैक ज्यादा लिखा है, मैं, मुझे, मेरे, तुम, उन्हें, वह। चलिए हो गया। अभी मैंने कहा कि ये सब सर्वनाम है। देखिए सर्वनाम की परिभाषा भी यहाँ दिया है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब सबको परिभाषा तो याद ही है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे मैं, तुम, वह, उसका, आदि, ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 देखिए। नीचे दिए गए अनुच्छेद को सही सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए। इसमें सही सर्वनाम आपको भरना है। ठीक है, यह एक अनुच्छेद दिया गया है, पंक्तियां हैं, और इन पंक्तियों को आपको सर्वनाम से भरना है। देखिए, एक दिन खुश होकर पेड़ ने चिड़िया को 2 फूल दिए, तो वे बहुत सुंदर थे। वे लिखिए, वे बहुत सुंदर थे। चिड़िया ने सोचा मैं एक फूल माली को दे दूंगी। उसने पंख फड़फड़ाए और उड़ चली। माली के पास उड़ते उड़ते उसे एक बगीचा नजर आया। वहां भी सुंदर फूल खिले थे। उसकी खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। तभी वहां माली नजर आया। वह माली के पास पहुंची और पूछा आप कैसे हैं? मैं आपके लिए फूल लाई हूं। उसने चिड़िया से फूल लिया और उसे धन्यवाद कहा। ठीक है, वहां, इसको भर लीजिए। वहां पे चंद्र बिंदु कर दीजिएगा। वहां माली नजर आया, वहां पे चंद्र बिंदु लगा दीजिएगा। शिवम दिख रहा है? दिखाई दे रहा है शिवम? शिवानी लिख ली? लिखो जल्दी जल्दी। सिर्फ सर्वनाम भरना है। पहले वे भरिए, फिर मैं, उसने,
उसे, वहाँ, उसकी, वहाँ, वह, आप, मैं, आपके, उसने, उसे। हो गया ये? प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 देख लीजिए सभी बच्चे। और ये हम लोग का लास्ट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 8। नीचे दिए गए शब्दों में से सही जगह पर बिंदु या चंद्र बिंदु लगाइए। ठीक है, बिंदु को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। बिंदु को अनुस्वार, चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं। दिखाई दे रहा है शिवानी? तो दिख रहा है। अब इस पे बिंदु लगाइए। करूंगा, र के ऊपर चंद्र बिंदु। स्वतंत्रता, त के ऊपर बिंदु लगाइए। त के ऊपर बिंदु लगाइए। पहुंचा, ह के ऊपर लगाइए। पहुंचा, ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। ह के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। घ, संबंध। संबंध में स के ऊपर बिंदु लगाइए और ब के ऊपर बिंदु लगाइए। किसके किसके ऊपर लगाएंगे? स के ऊपर, स के ऊपर लगाइए और ब के ऊपर लगाइए। स के ऊपर, ब के ऊपर। संबंध। आशाएं, ए के ऊपर लगाइए। ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। आशाएं। अंग। च में प्रारंभ। च में प्रारंभ, र के ऊपर लगाइए। र के ऊपर बिंदु। क्या हुआ काव्या? र के ऊपर। और छ में गांधी। गांधी जी के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। गांधी जी के, गांधी जी के ग के ऊपर, गांधी जी में ग के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। और आंसू में, आंसू लास्ट है, आ के ऊपर। आंसू में आ के ऊपर। आंसू में आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। आंसू में आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाइए। हो गया सबका? प्रिया हो गया? ये आप लगा ली प्रिया? ये लगा लिए। सिर हिलाइएगा, सिर हिलाइएगा। ठीक है। अर्पित कुमार यादव, प्रश्न संख्या 8 हो गया। प्रश्न संख्या 8। काव्या आपका हुआ, काव्या। शशांक। चलिए ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर आगे इसके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ेंगे, या इसमें जो बचा हुआ है उसको फिर हम कल हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो